शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है हमारी पर्सनालिटी में इतनी प्योरिटी और ऑनेस्टी हो जो सबको लाइट और माइट का अनुभव होता रहे। ओम शांति। देही अभिमानी स्थिति से लगता है कि हम योगी भी है तो ब्राह्मण भी है। एंजल अर्थात फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखकर बैठे ना सभी इसी लक्ष्य से। मैं हाँ जी बाबा। क्यों? क्योंकि देवता बनना है। देवता बनने से पहले फरिश्ता तो बनना पड़े। पहले ऐसी बातें कभी स्वप्न में भी नहीं थी कि हम ब्राह्मण, योगी व देवता बनने वाली आत्मा है। बाबा ने स्मृति दिलाई है जो हम भूल गए थे। ऐसी स्मृति बाबा बार बार दिलाता है। जितना हम भूले थे उतना ही स्मृति स्वरूप बने हैं। जो काम की बातें नहीं हैं वह याद न आए। जब 5 विकार छोड़ते हैं तो ऐसे ही नहीं छूटते, दूसरे गुण उनकी जगह भरते हैं। क्योंकि जो वैक्यूम है उसको अगर रख देंगे तो फिर व्यर्थ और नेगेटिव में जाएगा। जितना पॉजिटिव से भरेंगे ना तो ये छूटते जाएंगे। अब 5 विकार छोड़ते हैं और दूसरे गुण भरते हैं। करते हैं ना सभी ऐसे ही, हाथ ऊपर करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह भरने के लिए अब एक ही इच्छा है, सच्चा योगी बनने की। डबल अंडरलाइन करें। जो दृष्टि वृत्ति पहले कामवश थी अब इस इच्छावश हो गई है। कौन सी इच्छावश? योगी बनने की इच्छा। ये तो शुद्ध इच्छा है ना। काम शत्रु हो गया और यह कामना अब मित्र हो गई। योगी बनने की कामना हमारी मित्र हो गई है। वह शत्रु है जो देहभान में लाता है, जो दृष्टि वृत्ति को सदा देहभान वश गिराता रहता है। क्रोध के बदले में अच्छा बनने का जोश हो। जरा भी कम न बनूं तो ऐसा बनूं। शक्तियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, चैलेंज करती है, ललकार करती है। पहले अपने अंदर विल पावर भरती है। विल पावर तब आती है जब अंदर से सब विल कर लेते हैं। साथ में क्या लेकर जाना है? बांटकर खत्म करो। अभी मरना है। अंत में श्रृंगारी हुई आत्मा बनकर बाप के साथ घर जाऊं। गुणों से श्रृंगारित होकर जाना है ना। दिव्य गुण अपने अंदर भरते चले, तैयारी करते चले। बाबा के नैनों में बैठ कर जाऊं। जो करना हो अब कर लो। अभी भी समय है। जो करना है अभी करो, अब नहीं तो कब नहीं। ये पक्का कर लो। ऐसे भी मम्मा का मास चल रहा है। मम्मा के मास में चारों तरफ पुरुषार्थ की, योग की लहर चल रही है। हमें भी योग के द्वारा अपने अंदर दिव्य गुणों को भरते जाना है। और विकार जो सूक्ष्म रूप में भी है ना, कि अप्स एंड डाउन्स होंगे कब? जब योग की कमी होगी तो विकार ऊपर चढ़ेंगे। योग अगर अच्छा रहेगा तो उसको मात दे सकेंगे। इसलिए अपने को ये पूरा नशा रहे कि अब घर जाना है, कुछ ही समय बाकी है, तो ये थोड़े से समय में जितना हो सके सफल करते चले अपने आप को। मुझे ही करना है, इसमें सब कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड तो नहीं है ना। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, 4 ही तो सब्जेक्ट्स है। वो भी कितने इजी है। और बाबा तो ये भी नहीं बोलते हैं कि आप गृहस्थ व्यवहार छोड़ो, सब जिम्मेवारियां निकालो, पर साथ साथ ईश्वरीय परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, खुद के पुरुषार्थ प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, बाबा से प्यार किया है तो उनको जो वायदे किए हैं वो हमारी जो जिम्मेवारी है, बस वही तो निभानी है। बूढ़े भी हो तो बच्चे भी हो, सब कर सकते हैं। योग इतना हार्ड तो नहीं है, कितना इजी है। करने की इच्छा शक्ति देती है। लोभ है तो और चाहिए लगा रहता है। लोभ होगा ना तो चाहिए 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 की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी।
इसको बदल ज्ञान धन में साहूकार बन जाओ। विश्व सेवा के इंचार्ज कैसे बनेंगे? विश्व सेवा की ड्यूटी कैसे उठाएंगे? ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे तो उठाएंगे ना। बुद्धि दिव्य श्रेष्ठ होगी तो इतना काम करेंगे। निर्वाण अवस्था बनाने का अभ्यास होगा तो विश्व सेवा कर सकेंगे। तो अभी आपको निर्वाण बनाते चलना है, वाणी से परे होने का अभ्यास बढ़ाते चलना है, जितना हो सके युक्त युक्त और कम बोले। अहंकार का अंश नहीं होगा तो निर्विघ्न अवस्था रहेगी, क्योंकि अहंकार होगा ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मेरा ही राइट है, फिर रोब से, जोश से, आवाज से, तेज आवाज से बोलते हैं, खुद को भी डिस्टर्ब करते, वातावरण को भी डिस्टर्ब करते और अन्य आत्माओं को भी डिस्टर्ब करते, ना बोझ चढ़ जाता है। ये आपको सदा निर्माण रखे, ना निर्माण रहेंगे ना तो हमारी अवस्था भी सेवा करेगी, वहां वातावरण निर्विघ्न होगा। अहंकार विघ्न ले जाता है, डबल अंडरलाइन, इसलिए निर्माण बनना है। निर्विघ्न स्थिति बनने नहीं देता है कौन? अहंकार। नम्रता सदा ही जीत पहनाती है, बाबा के दिल पर भी जीत और ईश्वरीय परिवार के दिल पर भी जीत। तो आज बाबा ने बोला ही ना, मुरली में भी हमें वरदान दिया ना कि हम कितने खुश नसीब है, खुशियां बाबा से लेनी है और खुशियां बांटनी है, बस इसी में बिजी रहना है। अंदर से कई कमियों पर नम्रता से जीत होती है, जितना नम्र रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अंदर की कमियों पर जीत पाते जाएंगे। आवाज में आए फिर सेकंड में शांत हो जाए। हमारा अमृत वेला का योग अभ्यास भी वही रहा ना, ये अभी शरीरी, अभी अभी अशरीरी, अभ्यास को बढ़ाते चलना है। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे निर्वाण अवस्था में, तो आवाज में भी पावर होगी। जब कम बोलते हैं ना तब आवाज में भी शक्ति महसूस होती, आत्माओं के दिल को बात लगेगी, सही वचन मुख से निकलेंगे जो किसी के काम लायक होंगे। वह अवस्था तब होगी जब घड़ी घड़ी निर्वाण स्थिति का अभ्यास होगा, गिनती वाले वचन निकलेंगे। हमारी ऐसी स्थिति बने, ऐसी अवस्था हो जो बोलो तो लगे कि आकाशवाणी निकल रही है। जब लाइन गड़बड़ होती है तो रेडियो में आवाज ठीक नहीं आती। यदि बुद्धि की लाइन एक्यूरेट नहीं होगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो जो भाषा न समझने वाला भी वाइब्रेशन से समझ जाए। यह तब होगा जब बुद्धि अचल बन जाए। डबल अंडरलाइन करें, बहुत डीप और गहरी पॉइंट है। जितनी हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर होगी ना, किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि ये करो, खुद ब खुद उसे दिल से उमंग होगा, खुद ब खुद बाबा से टचिंग मिलेगी और वो करने लग पड़ेगा। तो चंचल को बाबा बीबी बुद्धि कहते हैं। बेबी के हाथ में कोई भी चीज आएगी तो तोड़ फोड़ बिना उसको मजा नहीं आएगा, उसको ये पता ही नहीं कि यह कीमती चीज है। फिर है जवानी, वह भी नहीं चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए पर जवानी का जोश नहीं चाहिए। बेबी बुद्धि वाले भी नहीं चाहिए बाबा को क्योंकि वो चंचल होंगे, और फिर जवानी वाले जोश वाले भी नहीं चाहिए क्योंकि होश खो देते हैं। और बाबा तो हमें सभी बातें युक्ति युक्त होश में होकर करने को सिखाते हैं ना। बुजुर्गपन, सयानापन चाहिए, भले एज में छोटा हो, इसलिए कि बड़े बड़े ही बुजुर्ग चाहिए फिर बाबा को, नहीं, एज छोटी हो भले परंतु बुद्धिवान हो। गंभीर और सयाने बनो, वह तब होगा जब अंतर्मुख होकर किसी बात की गहराई में जाएंगे। इसलिए बाबा ने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है, पद की बुद्धि वाला नहीं, दुरादेशी विशाल बुद्धि बनाया है। सभी बन गए ना दुरादेशी विशाल बुद्धि,
त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, बन गए ना सभी? कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? कल क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली ट्यूब के वाइब्रेशंस फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए। और रात्रि का क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।